नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप ज्ञान ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे के पहले दिन बिलासपुर पहुंचे, जहां पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश का नेतृत्व कर रहे हैं, जो गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि भाजपा विकास करने वाली पार्टी है और देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिपोर्ट कार्ड की राजनीति शुरू की और भारतीय जनता पार्टी ही अपनी उपलब्धियों को गिनने की ताकत रखने वाली पार्टी है। नड्डा ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस आपदा की सरकार है और उनके 25% साथी भाजपा में शामिल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल को 1190 करोड़ 4 किस्तों में आपदा के लिए दिए और 378 करोड़ की राशि इस वर्ष प्रदान की है। जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि अगर केंद्र सरकार प्रदेश की मदद न करें तो राज्य सरकार एक दिन भी नहीं चलेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने हिमाचल को मेडिकल कॉलेज, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, एम्स और पीजीआई सैटेलाइट सेंटर सहित कई बड़ी सौगातें दी है। नड्डा ने कांग्रेस पर जातिवाद, अलगाववाद, भ्रष्टाचार और ड्रग माफिया को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत पूरी दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और आने वाले 3 साल में देश तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर ने भी जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में शौचालय कर लगाए जाने के दावों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार का ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है। नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा हरियाणा में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इस तरह की बेतुकी बयानबाजी कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह के मुद्दों को राजनीतिक रंग देने का प्रयास दुर्भाग्यपूर्ण है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पानी पर सब्सिडी का युक्तिकरण करते हुए वर्तमान प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति कनेक्शन 100 रुपए बिल का भुगतान तय किया है। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से सक्षम परिवारों को प्रदेश के हित में पानी के बिल की अदायगी करने में कोई परेशानी नहीं है। स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा है कि युवाओं को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोल रही है, जिसमें युवाओं को विश्व स्तर की शिक्षा मिलेगी। धनीराम शांडिल ने आज सोलन विधानसभा क्षेत्र की शमरोड़ पंचायत में अंबड़ से बांदली मार्ग और राजकीय उच्च विद्यालय धरजा के 2 कमरों का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार स्कूलों में चरणबद्ध तरीके से अध्यापकों के रिक्त पदों को भर रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार प्राथमिकता के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों तक सड़कें पहुंचाने का कार्य कर रही है, ताकि किसानों को अपने उत्पाद मंडियों तक ले जाने की सुविधा मिल सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण तथा लागत को कम करने की दृष्टि से प्लास्टिक वेस्ट को उपयोग में लाकर सड़कों का निर्माण करने पर भी कार्य कर रही है। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज शिमला के समीप टूटू विकास खंड की ग्राम पंचायत बढ़ई में पंचायत भवन की आधारशिला रखी। इस अवसर पर अनिरुद्ध सिंह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में पंचायत भवन के निर्माण पर अब 1 करोड़ 14 लाख रुपए तक की राशि खर्च की जा रही है। उन्होंने कहा कि शिमला ग्रामीण क्षेत्र में मौजूदा समय में 6 पंचायत घरों का निर्माण कार्य प्रगति पर है और टूटू विकासखंड कार्यालय का निर्माण कार्य भी जल्द शुरू किया जाएगा। इस दौरान अनिरुद्ध सिंह ने बढ़ई पंचायत में सोलर लाइट लगाने और क्यारी गांव में शौचालय निर्माण के लिए 2 लाख रुपए व पुल के निर्माण के लिए 5 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। इस मौके पर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि शिमला ग्रामीण क्षेत्र में विकासात्मक कार्यों के लिए पैसों की कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के बनूटी में 64 करोड़ रुपए से वेलनेस सेंटर का निर्माण किया जाएगा, जिसकी स्वीकृति मिल गई है। बाद में विक्रमादित्य सिंह ने जन समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को इनके निपटारे के आवश्यक निर्देश दिए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।